नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी चैनल देखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हर टाइम मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, ये भी अच्छा लगता है। और भी सब्सक्राइबर बढ़े उसका आप ही ख्याल रखोगे, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरुआत करते हैं। मेवाड़ के शक्तिशाली राजवंश संस्थापक राजा गुहादित्य थे। जिन्होंने सन 566 में मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव रखी थी। गुहादित्य के पश्चात 734 में सम्राट बप्पा रावल को भी मेवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम था सिवी, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका। महर जनजाति का अधिकार था। मेवाड़ के राजा स्वयं अपने आप को राजा राम के वंशज बताते हैं। रघुवंशी या हिंदुआ राजवंश कहते हैं। सूर्यवंशी राजा कनकसेन 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य राजा हुए, जो वल्लभीपुर में राज करते थे। वहां मल्लेच्छों ने आक्रमण करके वल्लभीपुर को तहस नहस कर दिया। शिलादित्य राजा शहीद हो गए और रानियां सती हो गई। एक रानी पुष्पावता गर्भवती थी। पुत्र की मन्नत मांगने के लिए परमार वंश के पिता के राज्य चंद्रावती अबू में जगदम्बा माता के दर्शन करने चले गए। रास्ते में वल्लभीपुर का विनाश का समाचार मिला। गर्भावस्था होने के कारण सती होने का संभव नहीं था। अपनी सहेलियों के साथ मलया नाम के गुफा में शरण ली। वहां उसने पुत्र को जन्म दिया। पास में वीरनगर गांव था, जिसमें कलावती ब्राह्मणी रहती थी। रानी पुष्पावती ने पुत्र उसे सौंपकर खुद सती हो गई। वह बालक गुफा में पैदा हुआ। कमलावती ने बच्चे का नाम गौर रखा। कमलावती ने बालक गोहिल को इडर के भील राजा मांडलिक को सौंप दिया। गोहिल मांडलिक के राजमहल में रहता था और भील जातियों के साथ घुड़सवारी करता था। भील कुमार नल गोहिल के साथ रहता था। गोहिल ने इडर के राजा मांडलिक के स्थान पर सन 566 में गोहिल वंश की स्थापना की। राजा वासुदेव चौहान को चौहान वंश के स्थापक माने जाते हैं। चौहान सांभर, झील, पुष्कर, आमेर और जयपुर में रहते थे। उसके बाद 713 में बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। उनके पिता इडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। आगे चलकर राणा कुंभा, महाराणा प्रताप और राणा सांगा हुए। इसके प्रजा संरक्षक और देश रक्षण के लिए बप्पा की पदवी दी गई। यह पदवी भील सरदारों ने दी थी। बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब से असहाय होकर उनकी माता के साथ भील सरदारों के बीच में समय बीत गया। अरबों के खिलाफ युद्ध में सहयोग किया और 30 साल शासन किया। बप्पा रावल का व्यक्तित्व सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय मौर्य वंश के पास था। ऋषि की कृपा से बापा ने मान मौर्य को हराकर दुर्ग अपने हस्तगत कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार करना कोई आसान काम नहीं था। सन 712 में मोहम्मद कासिम ने सिंध को जीता था। उनके बाद अरबों ने चारों ओर घाव लगाना शुरू किया। उन्होंने चावड़ा, मौर्य, सैंधवों और मल्लेच्छों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि भूभाग्य में उनकी सेना छा गई। इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल को भेज दिया। नागभट्ट ने अरबों को पश्चिम राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा ने यह कार्य मेवाड़ और राजस्थान के
अलग भूभाग्य में कर लिया। मौर्य अरबों को रोकने के लिए असफल रहा, मगर यह कार्य बप्पा रावल ने कर दिखाया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा का मुस्लिम देशों पर विजय करना एक दंत कथा है। बप्पा रावल ने अपने एक विशेष सिक्के जारी किए थे। उनके सिक्कों में शिव भक्ति और दूध पीता हुआ बछड़ा, उनके कारण कालभोज ग्वाल कहा गया। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित मंदिर का निर्माण 734 में बप्पा रावल ने करवाया। पास में हरित ऋषि का आश्रम है, पीछे आदि वराह मंदिर है। उनकी राजधानी नागदा रखी गई। 19 वर्ष शासन किया। 39 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। नागदा में उसका देहांत हुआ। वहां आज भी उसकी समाधि स्थित है। शिलालेखों में कुंभलगढ़, प्रसारित आबू के शिलालेख और कीर्ति स्तंभ भी है। उनके बाद कई राजा आए। उसके बाद जो राजा हमीर सिंह, उसके लिए बात करेंगे। मेवाड़ के एक योद्धा शासक थे। दिल्ली सल्तनत ने गोहिल शासन को मेवाड़ से सत्तारूढ़ कर दिया था। प्रथम शासक गोहिल के गुहादित्य थे, उसके बाद बप्पा रावल और अंतिम राजा रतन सिंह थे। विषम घाटी पचानन संकट काल में सिंह के समान। राणा हमीर को यह संज्ञा राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। सिसोद गांव के राणा ठाकुर हमीर सिंह सिसोदिया वंश के प्रथम शासक भी थे। मेवाड़ के उद्धारक कहा जाता है। आर्य सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। अपनी सेना के क्षमता के आधार पर मेवाड़ के केलवाड़ स्थान को मुख्य केंद्र बनाया था। चित्तौड़ में मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ महल के अंदर अन्नपूर्णा माता के मंदिर बनवाया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। सिगोली नाम के स्थानक पर यह युद्ध हुआ, जो उदयपुर में स्थित है। मेदपाड़ को धीरे धीरे मेवाड़ कहा गया और मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। सिसोदिया राजवंश 1326 से लेकर 1950 तक जो अपने स्थान पर मुसलमानों को हराकर चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवाया। बाबर ने अपने स्मरणों में कहा, राणा सांगा सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा में थे, जिन्होंने अपनी वीरता और तलवार के उच्च गौरव प्राप्त किया। रतन सिंह द्वितीय 1528 में, उदय सिंह 1537 से लेके 1572 तक और फिर महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक और चक्रवीर अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 तक। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने खुद ने मुगल सुल्तान खान को मार दिया था। इसके बाद दोस्तों आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा। आपने उसकी काफी सीरियल भी देखी होगी, उसकी सारी कहानी आप जानते ही हो, मगर थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। इसके अलावा जो भी घूमने लायक जगह है उसके बारे में भी बताना है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।